क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो 4 नाकाम आविष्कार जिन्होंने दुनिया ही बदल दी? क्या आपको पता है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बचाने वाला पेसमेकर एक नाकाम आविष्कार का नतीजा था? कहते हैं कि एक सफल आइडिया जैसे लाइट बल्ब या प्रिंटिंग प्रेस दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नाकाम हुए आइडिया भी दुनिया बदल देते हैं। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब ऐसे विचारों ने दुनिया बदली है जो अपने समय में सफल नहीं हो सके थे। और इन वैज्ञानिकों की असफलताओं ने दुनिया बदल कर रख दी। नंबर 1 पर आता है माउस बनाने वाला कौन? साल 1960 में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले डगलस एंगलबार्ट को महसूस हुआ कि जिस तरह लोग नए कंप्यूटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रभावशाली तरीका नहीं है। उस दौर में माउस मौजूदा दौर के वीडियो गेम की जॉयस्टिक सरीखी डिवाइस हुआ करती थी। इस डिवाइस को इस्तेमाल करना आसान और सहज नहीं हुआ करता था। एंगलबार्ट ने इसका समाधान निकालने के लिए बग नामक एक डिवाइस बनाई जिसमें 2 गोलाकार पहिए हुआ करते थे जो कंप्यूटर पर दिख रहे कर्सर को नियंत्रित करते थे। ये एक शानदार आइडिया था। साल 1966 में नासा ने एंगलबार्ट के आविष्कार का इस्तेमाल किया और इसे काफी प्रभावशाली माना। इसके 2 साल बाद एंगलबार्ट ने सैन फ्रांसिस्को में अपने साथी आविष्कारक बिल इंग्लिश के साथ मिलकर 1000 लोगों के सामने एक डिवाइस का डेमो दिया। इसे माउस कहा गया। तकनीक की दुनिया में इस कार्यक्रम की काफी चर्चा हुई। एंगलबार्ट और बिल इंग्लिश को लगा कि उनके हाथ खियाना लग गया। लेकिन कुछ ही समय में ये खुशी छूमंतर हो गई। 5 साल के अंदर एंगलबार्ट को निवेश मिलना बंद हो गया। उनकी टीम के ज्यादातर सदस्य स्टैनफोर्ड छोड़कर चले गए। इनमें बिल इंग्लिश भी शामिल थे जिन्होंने ज़ीरॉक्स में काम करना शुरू किया। साल 1979 में एक शख्स ने ज़ीरॉक्स का रिसर्च सेंटर देखने भर के लिए अपने पास मौजूद ज़ीरॉक्स के शेयर दे दिए। ये शख्स कोई और नहीं स्टीव जॉब्स थे और उनकी कंपनी का नाम एप्पल था। यही नहीं, ज़ीरॉक्स के रिसर्च सेंटर से ही माउस निकला। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स को ये आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग टीम से कहा कि जो भी कर रहे हैं उसे तुरंत बंद करके माउस को दोबारा बनाकर एप्पल प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया जाए। माउस पर असली पेटेंट स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास था, जिसका मतलब ये हुआ कि एंगलबार्ट को माउस के आविष्कार से कुछ भी नहीं मिला। हालांकि एंगलबार्ट की सोच समय से आगे की थी, लेकिन माउस को असल दुनिया में घर घर में पहुंचाने के लिए संभवतः स्टीव जॉब्स जैसे शख्स की जरूरत थी जो सपना देखने के साथ साथ उसे जमीन पर उतारने का मादा भी रखते हों। नंबर 2 पर आता है बुलेट प्रूफ मटेरियल किसने बनाया? आपने अक्सर देखा होगा कि हिंसक मिशन में शामिल होने से पहले सशस्त्र बल के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ताकि उन्हें गोलियां न लगें। कभी सोचा है कि इस खास जैकेट को बनाने में किस मटेरियल का इस्तेमाल होता होगा और उसे किसने बनाया होगा? इसका जवाब स्टेफनी कोवलेक हैं, जो एक बेहद प्रतिभाशाली रसायन शास्त्री थीं जिनकी कपड़ों और धागों में विशेष रुचि थी। स्टेफनी अपनी रिसर्च भी सिंथेटिक फाइबर के क्षेत्र में कर रही थीं। उन्होंने एक ऐसे सॉल्यूशन का आविष्कार किया जो स्टील से मजबूत था और फाइबर ग्लास से हल्का था। हम उनके आविष्कार को केवलर के नाम से जानते हैं। आज की दुनिया में इसका इस्तेमाल टायरों, ग्लव्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, स्पेस सूट और स्पेसक्राफ्ट में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब स्टेफनी ने क्रिस्टलों के आकार वाले इस सॉल्यूशन को तैयार किया तो उनके साथियों ने इसे बनाने की प्रक्रिया में उनका साथ देने से इनकार कर दिया।
इस सॉल्यूशन को मशीन में स्पिन किया जाना था ताकि इसकी मजबूती देखी जा सके, लेकिन उनके दोस्तों को लगा कि ऐसा करने पर यह सॉल्यूशन उनकी मशीनों में फंस सकता है। नंबर 3 पर आता है, किसने बनाया 3D वीडियो हेडसेट। तकनीक की दुनिया में इन दिनों ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की बात चल रही है। लेकिन क्या बिना हेडसेट के इन दोनों तकनीकी की कल्पना की जा सकती है? और हेडसेट की शुरुआत एक ऐसे शख्स से हुई जिसने सिनेमा की दुनिया को बदलने के लिए एक नहीं दो आविष्कार किए जिनमें वह सफल नहीं रहे। ये शख्स हैं मॉर्टन हेलिग, जिन्होंने सिनेमा देखने वालों को जीवंत अनुभव देने के लिए 1957 में सेंसोरामा नामक डिवाइस बनाई। ये एक 3D वीडियो मशीन थी जिसमें हिलती हुई सीटें और हवा देने वाली मशीनें थीं। इसका उद्देश्य सिनेमा प्रेमियों को स्क्रीन में दिखने वाले दृश्य का अनुभव उनकी सीट पर देना था। उदाहरण के लिए, अगर फिल्म के सीन में एक व्यक्ति बाइक चलाता हुआ दिख रहा है, तो उसे देखने वाला शख्स हिलती सीट और चेहरे पर लगती हवा के जरिए उसे महसूस कर सकता था। हेलिग को अपनी इस खोज से बहुत उम्मीदें थीं। उन्होंने कार निर्माता हेनरी फोर्ड को ये मशीन बेचने की पेशकश भी की, लेकिन तमाम दूसरे लोगों की तरह फोर्ड ने भी मशीन खरीदने से इनकार कर दिया। सेंसोरामा आखिरकार हेलिग के बगीचे में पड़े खराब हो गई। इसके 3 साल बाद हेलिग ने टेलीस्फीयर मास्क का पेटेंट करवाया, जो कि एक 3D वीडियो हेडसेट था। आज के दौर में वर्चुअल रियलिटी इंडस्ट्री 170 अरब डॉलर की हो गई है। लेकिन दुख की बात है कि हेलिग इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बन सके। उनकी मौत साल 1997 में ही हुई। नंबर 4 पर आता है, पेसमेकर बनाने वाला शख्स। आज की दुनिया में पेसमेकर एक ऐसी डिवाइस है जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा रही है। लेकिन इसके आविष्कार की कहानी काफी दिलचस्प है। इसका आविष्कार विल्सन ग्रेटबेच नामक शख्स ने किया, जो दिल की धड़कनें सुनना चाहते थे। लेकिन इस कोशिश में वह बुरी तरह फेल हुए। जब उन्होंने दिल की इलेक्ट्रिकल तरंगों को सुनने की कोशिश की, तो इस प्रक्रिया में उन्होंने गलत रेसिस्टर इस्तेमाल किया और इस मशीन से विद्युत तरंगे रिकॉर्ड करने की जगह उन्होंने इससे इलेक्ट्रिकल तरंगे जारी करना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने गलती से पेसमेकर का आविष्कार कर दिया और इस डिवाइस ने पिछले 60 सालों में लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई है। ग्रेटबैच की कंपनी आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे पेसमेकर डिवाइसों में से 90% डिवाइसों की बैटरियां बना रही है। अपनी एक गलती से दुनिया भर में लाखों लोगों को लंबी जिंदगी देने वाले ग्रेटबैच खुद भी 92 साल की उम्र तक जिए।